हमारी संस्कृति को मिटाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन आज तक नहीं मिट पाई। 800 साल मुगलों ने राज किया, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, हम नहीं मिटे। जो 1200 साल में अखंड भारत आधा रह गया, ये क्यों रह गया, इसका जवाब दीजिए ना। आपने सर्टिफिकेट देने की बात की तो आपका सर्टिफिकेट आपके जेब में रखो और घर में डालो, अचार डाल के खाना खाओ। मुझे आपके सर्टिफिकेट की नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में गए आपका सर्टिफिकेट, भाड़ में गए आप। दीपक जी, आप क्या बोल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता। अरे मैं कहना चाहता हूं, आइडियल तो उसे माना जाता है जिसके नाम पे सड़कें रखी जाए, या औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके कालखंड में रखी गई। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ गए हम, रिएक्शन वीडियो आपके सामने। उसमें वारिस पठान जी हैं और आचार्य प्रमोद जी है, रिजवान अहमद जी है, अमीश देवगन जी है। तो देखते हैं आचार्य जी ने क्या बोला है और सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या बोला है। तो जस्ट हम एक रिएक्शन लेंगे उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। जी बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए रिजवान साहब, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति जो है वो सत्य के ऊपर आधारित होती है। हमारी संस्कृति को मिटाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन आज तक नहीं मिट पाई। 800 साल मुगलों ने राज किया, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, हम नहीं मिटे। दूसरी बात, हमारा आइडियल औरंगजेब नहीं है, हमारे हीरो न चंगेज खां है, ना हमारा आइडियल कोई अंग्रेज है। हमारे आइडियल है महात्मा, हमारे आइडियल है महाराणा प्रताप, हमारा आइडियल है छत्रपति शिवाजी, हमारे आइडियल छत्रपति शिवाजी हैं, हमारा आइडियल सुभाष चंद्र बोस है, हमारा आइडियल भगत सिंह है, हमारे आइडियल चंद्रशेखर आजाद है, हमारा आइडियल अशफाक उल्लाह खां है, हमारा आइडियल वीर अब्दुल हमीद हो सकता है, हमारा आइडियल चंगेज खान नहीं हो सकता। ये बात आप वारिस पठान को बताइए आचार्य जी, मुझे क्यों बता रहे हैं। सुन लीजिए आचार्य जी को। रिजवान साहब, जब आप बोल रहे थे, आप बड़े शालीन प्रवक्ता हैं, आप बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप बीच में प्लीज, आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ, ना मुझे इस तरह की कोई डिबेट करने की आदत है, ना शौक है। अमीश देवगन, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आचार्य जी, अब मेरा आपने बोला औरंगजेब हमारा आइडल नहीं है, आपने बोला औरंगजेब हमारा आइडल नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जो औरंगजेब की मजार पे जाते हैं, उसको राज्यसभा से नवाजा जाता है, वो किसका आइडल है? इमरान प्रतापगढ़ी। राज्यसभा तो आपने दी ना, आपकी पार्टी ने दी ना इमरान प्रतापगढ़ी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं, कमाल की बात है, अब उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के वो नेता देंगे। नहीं, अगर एमआईएम जाती है औरंगजेब की मजार पर, तो कांग्रेस पार्टी का सांसद भी तो जाता है इमरान प्रतापगढ़ी, जिसको उसके इनाम में राज्यसभा की टिकट दे दी जाती है। क्या बोलिएगा? अमीश देवगन, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिएगा। जी। आपने सवाल किया, मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता दे सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दे सकती है। मैं क्यों दूं? मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन मैं रिजवान साहब को कहना चाहता हूं, हिंदू ना डरता है किसी से, हिंदू डरता तो परमात्मा से डरता है। ओके, रिजवान अहमद जी, दीपक झा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बात ना करो यार। रिजवान 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिया आपको रिजवान अहमद। दीपक झा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अरे आचार्य जी ने मुझे खामखा इतना लंबा लेक्चर दे दिया। अरे आचार्य जी सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं। आपने मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया, आप सिर्फ इतना बताइए हाँ या ना। आपने क्या दिया था मुझे? आपने इतना लंबा लेक्चर आपने नहीं दिया, लेक्चर आपने दिया, मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। सुनिए ना, जो 1200 साल में अखंड भारत आधा रह गया, ये क्यों रह गया, इसका जवाब दीजिए ना। दीपक झा देना चाहते हैं, वारिस पठान भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। वारिस में आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान साहब, आप अपने बीजेपी की सरकार से कहिए कि जितना भारत की जितनी जमीन 800 साल में दूसरे देशों के पास है, वो छीन लें, हम इनके साथ हैं, हम इनका समर्थन करेंगे। भारत की संसद में प्रस्ताव लाए कि इस जमीन को बढ़ाना है, चीन से भी लेना, अफगानिस्तान से भी लेना है। जो जमीन हमारे पास से चली गई, वो अब आके भाजपा वापस लाए। 1000 साल में जो सनातन धर्म की आधी जमीन चली गई, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा देश आपके साथ कर रहे हैं भाई। दीपक झा इंतजार कर रहे हैं, 40 मिनट से बैठे। दीपक झा शांति से। दीपक झा आपका 1 मिनट है, आप अपनी बात को रखें। देन वारिस पठान एंड रिजवान।
भाजपा और पठान और रिजवान ये ऑटो की तरह हैं। भाजपा, पठान और रिजवान ये तीनों ऑटो की तरह हैं। भाजपा आगे आगे एक पहिया है, दो पहिया पीछे लेके चलती है, रिजवान को और पठान को। ये दोनों ही प्रताड़ित हैं, ये दोनों ही प्रताड़ित हैं। पहले कांग्रेस की सरकार के साथ मलाई खाए, अब भाजपा के साथ मलाई खाना चाहते हैं। ये रिजवान जैसे काले नेमी है, बहुरूपिया। तुलसीदास ने लिखा था, जान न जाए निशाचर माया, काले नेमी के कारण आया। तो ये वो निशाचर हैं। आज हिंदुत्व की बात करते हैं ना, अपने धर्म की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल निशाचर है, बिल्कुल निशाचर है। और अरे सुन ले भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। देखो दानव है, ऐसे दानवों को संहार करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों से ना मुसलमान का भला होगा ना हिंदू का। ये मुसलमान के लिए भी जहर है और हिंदुस्तान के लिए भी जहर है और हिंदू के लिए भी जहर है। और दिग्विजय सिंह का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान बहुत शानदार है, स्वागत योग्य है। क्योंकि मुगल कालीन सत्ता और मोदी कालीन सत्ता दोनों ही विध्वंसक रही है। दिग्विजय सिंह ने एक क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल विध्वंसक रही है। कालीन सत्ता और मुगल काल की सत्ता दोनों ही विध्वंसक रही है। बिल्कुल। अरे मुगलों ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, मोदी ने बनाया। मुगलों के बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा। सुनिए सुनिए सुनिए, इस शासन ने बनवाया। मुगलों के जो पैदाइश रिजवान और पठान बैठे हुए हैं, ये दोनों आज कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात नहीं करते। दोनों लोग मोदी के नाम की माला जपते हैं। दोनों लोग मोदी मोदी करते हैं। दोनों लोग हिंदुस्तान की बात नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने मोदी और मुगल की बात करी। जो बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। भाई भाई हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों तानाशाही करते हैं। मोदी और मुगल भाई भाई, बिल्कुल भाई भाई हैं। मोदी के आइडियल है मुगल। ठीक है, प्रवक्ता जी, अरे सुनिए प्रवक्ता जी, मेरे को तो इनका नाम भी नहीं मालूम है कौन है ये प्रवक्ता जी। कौन है भैया? वोट मार के बैठे हैं। कोई बात कहाँ से आते हैं? कोई बात नहीं, नाम पता करने की जरूरत नहीं है। सुनो 2-3 मिनट से सुन रहे हैं हम लोग, बकवास, दिमाग खराब हो गया। सुनिए जरा, सुनिए। खराब होने के लिए कि नहीं, दिमाग खराब तुम लोगों ने देश का कर रखा है पहले से। पहले दीपक यार अमीश भाई, मैं बेवकूफ के साथ बहस नहीं करता, आपको मालूम है अमीश भाई। शर्म नहीं आती? मेरे सामने कोई अच्छे को बिठाओ। भारत माता के लाल होते ना तो इस तरह गद्दारी नहीं करते। आपको कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, इसलिए आपको गुस्सा। अभी ये देखो, अभी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है, एक बात तो रख लिया। वारिस पठान को सुनिए। आपने पठान, रिजवान, बीजेपी की तीनों को बात करी, तीनों को 3 व्हीलर का 3 पहिए बता दिए। अब जवाब सुनिए ना, आपने 3 मिनट बोला लगभग। ओके, अरे सुनो प्रवक्ता जी, सुनिए। बोले जब पठान तो अच्छे की जुबान बंद हो जाए, समझ गए ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। जरा सुनो अब मेरी बात। अभी आपने सर्टिफिकेट देने की बात की, तो आपका सर्टिफिकेट आपके जेब में रखो और घर बैठा अचार डाल के खाना खाओ। मुझे आपके सर्टिफिकेट की नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में गए आपका सर्टिफिकेट, भाड़ में गए आप। अब बात नंबर 2 सुनिए। अरे बात नंबर 2 सुनिए ना अमीश भाई, आप भी तो सुनिए। चलो मुगलों ने जो भी किया नहीं किया, उनकी तारीख को तो आप मिटा नहीं सकते ना। हिस्ट्री में लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और जहां से मोदी जी लाल किला से 15 अगस्त के दिन झंडा ले रहा था वो भी उन्होंने फहराया, जो भी है। अब औरंगजेब की मजार पे जाने का इतना बड़ा जो बिखड़ा खड़ा हुआ है, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसको हटा दो वहां से। नहीं जाएंगे वहां पे, खत्म हो गया किस्सा। बार बार तानाशाही। सुधांशु जी ऑन स्क्रीन, होल्ड ऑन। आपने सवाल पूछ लिया, अब शांत रहिए। अब आप शांत रहिए। सुधांशु त्रिवेदी, शानदार बयान है दिग्विजय सिंह का, आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन है। अब सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आप पंकज जी पता नहीं क्या एब्सर्ड बात बोल जाते हैं। पंकज नहीं, दीपक, इन्हें ध्यान ही नहीं रहता है। कहते हैं मुगल, दीपक जी आप क्या बोल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता है। अरे मैं कहना चाहता हूं, आइडियल तो उसे माना जाता जिसके नाम पे सड़कें रखी जाए। या औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके कालखंड में रखी गई थी? कांग्रेस के कालखंड में। तो कालनेमी कौन हुआ? और इतना ही नहीं, जब हमने उसका नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस के विधायक और आम आदमी पार्टी के जो आज विधायक है, उस समय कारपोरेटर थे अमानतुल्लाह खां, दोनों ने आके छाती पीटी थी कि औरंगजेब का नाम नहीं बदलना चाहिए। और एएसआई की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, एएसआई के मॉन्यूमेंट पे पूजा पाठ की परमिशन नहीं होती है, या तो परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे जाके मजार के ऊपर पढ़ा, और दीपक जी आपको यह आइडिया नहीं है? अरे छोड़िए औरंगजेब को, अकबर ने लिखा है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 हिंदुओं के सर काटने के बाद उनकी खोपड़ी पे खड़े होके अकबर ने, नॉट औरंगजेब, गाजी की उपाधि ली। और अकबर ने खुद अपने फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा है, मान्यवर,
ऐसे ही काल नेमी के चक्कर में जब आप पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में लिखा है, उबरहि अंत न हो ही निबाहु, काल नेमी जीवन रावण राहु। काल नेम के चक्कर में पड़ जाते तो उबर नहीं पाते, ऐसा आप लोग चढ़ पड़े। सुधांशु एक आपने प्रतिक्रिया दी जिस पर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब बेहद आवश्यक हो जाता है। सुधांशु आपका जवाब आवश्यक हो जाता है। इन्होंने बोला मोदी और मुगल का शासन दोनों एक जैसा है, दोनों के शासन में हिंदू खतरे में है। नहीं, सुधांशु जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सुधांशु जी से मैं राष्ट्रभक्ति सीखूंगा, सुधांशु जी से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति सीखेगी। अरे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले त्रिवेदी जी, आप उसमें गोलमोल करके कन्नी काट जाते हैं, आपको औरंगजेब पूरा बाबर याद आ जाएगा। बोला मोदी और मुगल का काल एक है, दोनों एक ही है भाई। कैसे? देश डरा हुआ है, मुगल समय में देश डरा हुआ था, लोग धर्म यात्रा नहीं कर सकते, आज मोदी के सामने भी वही है। आपने बात को रख लिया। अब सुधांशु आपका जवाब। क्या एब्सर्ड बात बोलते हैं। मुगल के टाइम में देश डरा था तो सारे मुगल बादशाहों के नाम पे सड़कें क्यों रखी? किताबों में मुगलों को महान क्यों कहा? जिन्ना की मजार पे आप जाते हैं, जिन्ना की मजार पे आपके पूर्वज जाते हैं। जिन्ना की मजार पे आपके पूर्वज जाते हैं। बोल नहीं रहा था, प्लीज अपने टर्न पे बोलिए। जिन्ना की मजार पे क्यों गए? एक सेकंड अपने टर्न पे ऑडियो डाउन है। आप सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई, अब मैं बोल रहा हूं, जिन्ना की बात करते हैं तो सुनिए झा साहब, जिन्ना को जिन्ना किसने बनाया? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वह मांग मान ली कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यह जिन्ना की मांग थी। और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। और 1946 में कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत का विभाजन होगा। जिन्ना के साइन और कांग्रेस के नेताओं के साइन, और उसके बाद आके भाषण देते हैं कि जिन्ना का ये, जिन्ना का वो। मान्यवर, कितना भी आप जिन्न अपने ऊपर सवार कर लें, आपकी जो पुरानी करतूतों का जिन्न आपसे पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे टॉपिकों को ना उठाएं, यह केवल आप ही को एक्सपोज करता है और किसी को नहीं। और बहुत दुख की बात है, कहां मोदी जी के जमाने की बात और कहां ये मुगलों के जमाने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा मानसिकता, विकृत मानसिकता नहीं हो सकती। अच्छा, तो देखिए गाइस, कैसी लगी ये वीडियो और आपको कैसा लगा? अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और आपकी ज़रूरत है आपके भाई को, तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।